पर्वतों पर बादल छाए हुए थे, हवा में राख की गंध थी। लंका अब जल चुकी है। रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण सभी धराशायी हो चुके हैं और इस विनाश के बीच एक छाया धीरे धीरे खड़ी होती है। वह है शूर्पणखा। शूर्पणखा दूर से लंका को देखती है। कभी स्वर्ण लंका कहलाने वाली वह नगरी अब सिर्फ धुआं छोड़ती हुई बर्बाद हो चुकी है। उसकी आंखों में आंसू है, पर अपने भाइयों के लिए नहीं, बल्कि उस अपमान के लिए जिसने इस विनाश का बीज बोया था। अगर लक्ष्मण ने मेरा अनादर ना किया होता, अगर राम ने मुझे ठुकराया ना होता, तो क्या यह सब होता। शूर्पणखा को भले लोग राक्षसी कहते थे, पर वह भी एक बहन थी और आज वह सब कुछ खो चुकी थी। वह समुद्र तट पर बैठकर राख में सने लंका के टुकड़ों को अपनी मुट्ठी में पकड़ती है और पहली बार वह खुद को दोषी मानती है। वह उन स्थानों पर जाते हैं जहां उसके भाइयों की मृत्यु हुई थी। मेघनाद का रथ, टूटे पहियों का ढेर लगा हुआ था चारों तरफ। 100 ही 100 नजर आ रहे थे। शूर्पणखा कहती है, भैया मैं तुम्हें कभी समझ ना सकी। वह रोती है। कुंभकर्ण की देह का स्थान, जहां धरती अब भी धसी हुई है। तुम सबसे सच्चे थे, पर किसी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। रावण की अंतिम चिता, उसके सामने फैलती आग बुझ चुकी थी। दादा महाराज, आपकी शक्ति भी मेरी किस्मत नहीं बदल सकी। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। शूर्पणखा लंका की बच्ची खुची वानर और असुर जातियों के बीच जाती है। वे सब डरे हुए हैं, अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित हैं। शूर्पणखा चिल्लाती है, राम ने मेरा अपमान किया और उसके कारण मेरी पूरी जाति नष्ट हो गई। मैं इस अन्याय को कभी नहीं भूलूंगी। कुछ राक्षस उनसे सहमत होते हैं, कुछ उसे शांत होने के लिए कहते हैं, लेकिन शूर्पणखा की आंखों में सिर्फ बदला था। लंका से निकलकर शूर्पणखा दक्षिण के घने जंगलों में चली जाती है। तामस्य वन, जहां हमेशा धुंध रहती है, वह कई दिनों बिना भोजन के भटकती है। उसे अपनी सुंदरता याद आती है, जो अब विकृत हो चुकी थी। अगस्त ऋषि का आश्रम, कथाओं के अनुसार वह एक बार उनके पास गई थी। अगस्त उसे शांत होकर तपस्या करने के लिए कहते हैं। शूर्पणखा जवाब देती है, ऋषिवर, मेरे भीतर इतना दुख है कि तप नहीं, आग ही निकलेगी। वहां से वह दंडकारण्य वन में जाती है, वही जहां उसने राम से पहली बार मुलाकात की थी। पुरानी यादें उसे अंदर तक हिला देती हैं। वह उस स्थान के पेड़ों को भी कोसती है। फिर उसे एक रात स्वप्न आता है, उसका भाई रावण उसके सामने खड़ा है। रावण कहता है, किसी और को दोष मत दे बहन, युद्ध मैंने किया, निर्णय मैंने लिए और परिणाम भी मैं ही भुगत चुका हूँ। तू अपने जीवन का नया मार्ग ढूंढ ले। वह समझती है कि बदला और क्रोध उसे सिर्फ और सिर्फ दुख पहुंचाएगा। शूर्पणखा उत्तर दिशा के पहाड़ों की ओर निकल जाती है। वहां एक गुफा में वह वर्षों तक तपस्या करती है। वह अपने भीतर के दोष को जलाती है, अपने अतीत को स्वीकारना सीखती है और धीरे धीरे एक शांत साध्वी बन जाती है। लोग कहते हैं वह अब राक्षसी नहीं, बल्कि वन की एक शक्तिशाली तपस्विनी महिला बन चुकी थी। कई जनजातियां उसमें आशीर्वाद लेने आने लगी। कहते हैं वह अब प्रज्वलित बन चुकी थी, डरावनी आंखों वाली नहीं, बल्कि शांत और ज्ञानवान रूप में थी।
शूर्पणखा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में संसार से दूरी बना ली। वह धीरे धीरे हिमालय के ओर अंदर चली गई, जैसे स्वयं को प्रकृति में विलीन करना चाहती हो। कुछ कथाओं में लिखा है कि वह हिमालय की बर्फीली चोटियों में ध्यान मग्न अवस्था में देह त्याग देती है। दूसरी कथाएं कहती है वह दक्षिण के समुद्र के किनारे अदृश्य हो गई और कभी वापस नहीं दिखी। परंतु सभी कथाएं एक बात पर सहमत हैं, शूर्पणखा ने अपने क्रोध को अंत में पराजित कर दिया। शूर्पणखा की कहानी सिर्फ एक राक्षसी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्त्री की है जिसने प्यार, अपमान, क्रोध, युद्ध और विनाश सब झेला और अंत में खुद को फिर से तलाश लिया।